जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संयुक्त एकेडमी में। आज मित्रों हम लोग यूपी पुलिस के लिए स्पेशल बेंच लॉन्च कर रहे हैं। आपका बैच है मिशन वर्दी। इस मिशन वर्दी में आपको पुलिस का पूरा कंप्लीट मैटर दिया जाएगा। पेपर होने से पहले हम लोग पूरा अपना अनुभव हमारी टीम आपके लिए लगाएगी। आपको हिंदी के लिए मैं और आपको हिंदी का पूरा प्रैक्टिस पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मैथ के लिए दिनेश सर और रीजनिंग आपको विनोद सर पढ़ा ही रहे हैं। बचता है करंट अफेयर और जनरल नॉलेज। इसका पूरा कंप्लीट मैटर दिया जाएगा आपको और हम लोग पूरा अपना अनुभव आपके सामने रखने वाले हैं। इसके लिए हम लोग पूरी कंप्लीट तैयारी कर लिए हैं। आप सभी को इसमें सफलता लेना है। देखिए मित्रों, सिलेबस तो आपको पता ही होगा। आपसे हिंदी का 37 से 38 प्रश्न रखने वाला है। आपको अपना समय वहाँ देना है जहाँ पर आप अपना नंबर पुख्ता कर सकते हैं 100%, जहाँ से आपकी जीत हो सकती है। बात करेंगे हम रीजनिंग की, तो मित्रों रीजनिंग आपका 50 से 55 प्रश्न रहने वाला है। अगर आप यही दोनों कवर कर लेते हैं तो आपकी सफलता हो जाएगी। और ये दोनों एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर आप 100% तैयारी कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं पूरा विश्वास के साथ में। तो आपको पूरा का पूरा रीजनिंग विनोद सर के द्वारा पूरा अनुभव के साथ में कंप्लीट दिया जा रहा है। और हिंदी आप एक बार पढ़ के देखिए, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कैसा मैटर कैसा कंटेंट दिया जा रहा है। हम लोगों ने 2018-19 दोनों में सफलता लिया था। तो ये बताने का मतलब नहीं है मित्रों, बताने का मतलब ये है कि हम लोगों ने जो तरीका और जो अनुभव अपना कर काम किया था वह अनुभव आपके सामने रखने वाले हैं। हमारा अनुभव आपके लिए बहुत परफेक्ट होने वाला है। और मित्रों रही प्रैक्टिस की बात, तो हम लोग आपको पूरा प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस और वैसे भी प्रैक्टिस कराया जाएगा और हर सब्जेक्ट का पर्सनल टेस्ट कराया जाएगा आपको। और आपको इसका पूरा का पूरा नोट्स भी दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर के लिए मैंने इसके पहले भी बहुत पहले काम किया है। आप देखिएगा चैनल पर प्रीवियस ईयर का मैथ का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। तो मित्रों हम लोग पुलिस के लिए पूरा कंप्लीट बैच आपको मिशन वर्दी बिल्कुल फ्री देने वाले हैं। आप एक दो वीडियो देख लीजिए, खुद आपको समझ में आएगा कैसा मैटर है, क्या चीज़ें हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपना आज हिंदी से। देखिए मैंने हिंदी का शुरुआत सबसे अच्छे और सबसे बेस्ट चैप्टर कारक से किया है मित्रों। तो आज हम लोग हिंदी का कारक से स्टार्ट कर रहे हैं। कारक से ज़रूर 1 से 2 प्रश्न आपको यूपी पुलिस के लिए देखने को मिलने वाला है। तो कारक समझ जाते हैं तो आपको और सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। तो मित्रों कारक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ से इसको कर रहे हैं। तो चलिए मित्रों हम लोग देखते हैं कारक। पहला बात, कारक क्या होता है। कारक मित्रों वाक्य को बांध के रखता है। कारक जो होता है वाक्य को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रखता है। कहने का मतलब व्यवस्थित करने का काम आपका कारक करता है मित्रों, ध्यान रखिएगा। अगर कारक नहीं रहेगा तो वाक्य का अर्थ जो होगा वो कुछ और निकल जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ राम ने रावण को
मारा। वाक्य देखिए पूरा कितना कंप्लीट लग रहा है। राम ने रावण को मारा। तो भाई अगर यही अपनी ए विभक्ति और ये विभक्ति दोनों हटा दिया जाए, यही दोनों अपने कारक हैं, ने और को। देखिए ने और को ये दोनों कारक हैं अपने। तो अगर कारक हटा दिया जाए, कहेंगे राम रावण मारा, तो देखिए वाक्य अधूरा लग रहा है, अस्पष्ट नहीं हो रहा है। तो क्रमबद्ध तरीके से, सही तरीके से लय में लाने का काम कौन करता है? कारक करता है मित्रों। कारक का यही इतना मतलब है। कभी कभी आपसे ऐसे ही पूछ लेता है कारक के कितने भेद हैं। कभी कभी पूछ लेता है कारक के कितने भेद हैं। तो मित्रों कारक के कुल 8 भेद हैं, 8 प्रकार के कारक होते हैं। एक आपका है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। यह आपके 8 कारक हैं। और इन कारकों की मित्रों विभक्तियां, जब 8 कारक हैं तो विभक्तियां कितनी होंगी? सिंपल सी बात है, 8 ही विभक्तियां होंगी। विभक्तियों को परसर्ग भी कह देते हैं। विभक्तियों को हम लोग एक नाम परसर्ग से भी पुकारते हैं मित्रों। तो देखिए कर्ता ने, कर्ता का जो विभक्ति है ने है। कर्ता ने कर्म को, कर्म की विभक्ति है मित्रों को। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, तो मतलब करण का जो विभक्ति है से या के द्वारा है। संप्रदान कारक का विभक्ति को या के लिए है। अपादान से, लेकिन वहाँ पर अलग होने का भाव आपको समझ में आएगा। संबंध, संबंध के लिए विभक्ति है मित्रों का, की, के, रारी, रे, नानी, ने। अधिकरण कारक में, पर और ऊपर। संबोधन में हे, अरे, भो। तो मित्रों ये है इनकी विभक्तियां। अब हम लोग समझने वाले हैं इनका क्या मतलब है, कैसे हम वाक्य में पहचान पाएंगे कि इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। तो मित्रों देखिए पहला अपना कारक है कर्ता कारक। यहाँ बात कर रहा है कर्ता कारक की। तो मित्रों कर्ता कारक में ने आता है। कार्य को जो संपन्न करने वाला है, कार्य को जो कंप्लीट करेगा, वही अपना मतलब मित्रों कर्ता होता है। कहने का मतलब ये, जो क्रिया को पूर्ण करता है, जो क्रिया को करता है वह कर्ता होता है। तो क्रिया को करने का पहचान कराने वाला शब्द आपका कर्ता कारक हो जाएगा। कहने का मतलब ये मित्रों, जो क्रिया को करता है उसकी प्रधानता वाक्य में होगी तो वहाँ पर आपका कर्ता कारक हो जाएगा। इतनी ही बात और कुछ नहीं। जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया को करेगा वही प्रधानता होगी उसकी, तो वहाँ पर आपका कर्ता कारक होगा। अब हम बात करेंगे मित्रों कर्म कारक की। देखिए कर्ता, इसकी विभक्ति है ने। अब बात कर रहा कर्म कारक की। कर्म कारक की विभक्ति है को। तो मित्रों क्रिया का फल, किसका? क्रिया का फल या क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम लोग कहते हैं कर्म। वाक्य में कर्म की प्रधानता या क्रिया से, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वहाँ पर कर्म कारक होता है। आप ध्यान रखिएगा, इसके लिए विभक्ति आपकी को है। विभक्ति यहाँ पर को है। जैसे कर्ता कारक में आप पहचानिए, राम खाता है, राम खाता है। मित्रों खाने का काम कौन कर रहा है? क्रिया यहाँ पर है खाना। खा कौन रहा है? राम। राम करता है, राम करता है, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक है। जरूरी नहीं है मित्रों कि वाक्य में आपकी ये जो विभक्ति है वह विभक्ति आए ही। विभक्ति का लोप भी रहता है, कहीं कहीं विभक्ति रहती है, कहीं कहीं नहीं रहती है। तो आपको वाक्य के भाव के अनुसार कारक की पहचान करनी है। आपके लिए 1 नंबर बहुत मायने रखता है। तो 1 नंबर पाने के लिए बारीकी समझो और उस चीज़ की गहराई में जाकर सही चीज़ पकड़ कर पढ़ाई करो, तब सफलता होगी, नहीं तो ऐसे भटकते रहोगे। चलिए
अब कह रहा कर्म कारक की बात, तो देखो इसके लिए वही अपना पुराना उदाहरण ले लेते हैं। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। ये देखिए मित्रों, मैंने कहा जब जो क्रिया को करता है तो वो कर्ता होता है। तो यहाँ पर देखो राम ने, क्रिया को किसने किया? राम ने मारा। अगर राम ने यहाँ पर मारा है, राम यहाँ पर कर्ता कारक है और इसकी विभक्ति भी है। राम ने रावण को मारा। किसको मारा? रावण को मारा। क्रिया का फल जिस पर पड़ता उसे कर्म कहते हैं। रावण को, ये देखिए कर्म को, यहाँ पर कर्म कारक, यहाँ पर कौन सा कारक? कर्म कारक। इससे बात यह स्पष्ट होती है एक वाक्य में 2 से 3 कारक, कहने का मतलब 1 से अधिक कारक हो सकते हैं। और यह भी बात कन्फर्म हुआ है कि जरूरी नहीं है कि वाक्य में आपकी जो विभक्ति है वह दे ही रहे। वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। आपको वाक्य की गहराई में पहुंचकर काम करना होगा। अब हम बात करेंगे मित्रों करण कारक की। करण कारक का विभक्ति है आपका से या के द्वारा, से या फिर के द्वारा। तो देखिए मित्रों, हम लोग क्रिया को करने के लिए, किसको? क्रिया को, यहाँ पर बात क्रिया की ही हो रही है। क्रिया को करने के लिए जिस माध्यम या साधन का प्रयोग करेंगे, माध्यम या साधन का प्रयोग करेंगे, हम लोग जिस साधन या माध्यम का प्रयोग करेंगे वह अपना करण कारक होता है, वह अपना करण कारक होता है। जैसे मोहन पेन से लिखता है, मोहन पेन से लिखता है। ये देखो यहाँ पर पेन एक माध्यम बना लिखने का, इसलिए यहाँ पर करण कारक है। राम डंडे से फल तोड़ता है। डंडा एक माध्यम है, इसलिए यहाँ पर करण कारक है। राम ने रावण को तीर से मारा। तीर आपका माध्यम हुआ, यहाँ पर ये करण कारक है। तो कहने का मतलब मित्रों, माध्यम या साधन क्रिया को जिसके माध्यम से किया जाएगा वह आपका करण कारक कहलाता है, वह आपका करण कारक कहलाता है। मित्रों आपके लिए 1 नंबर बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए अपना अगला बात करते हैं। अभी आपको ये सब चीज़ें आपको किताबी भाषा में भी आगे दिखा देता हूँ। आपको मिला जुला कर कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है। आप बस अंत तक वीडियो में बने रहिए धैर्य के साथ। संप्रदान कारक, इसकी विभक्ति है को के लिए। जब मित्रों किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए तो वहाँ पर संप्रदान, ये देखो यहाँ पर दान आ रहा है, इससे ध्यान रखो। जब किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए वहाँ पर आपका संप्रदान कारक होता है। मोहन ने अपने भाई को कंबल दिया। जब किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ पर आपका संप्रदान कारक होता है। जैसे उसने अपने माँ के लिए चादर दिया या चादर लिया, कहने का मतलब आपको वहाँ पर लेने या कुछ करने की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। तो चलिए मित्रों आगे बात करते हैं अपने अपादान कारक की। अपादान की विभक्ति है से, लेकिन हमेशा भाव अलग होने का रहेगा, हमेशा भाव अलग होने का रहेगा। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा मित्रों देखिए हिमालय से अलग हो गई, अलग होने का भाव हो गया। पेड़ से पत्ता गिरा, तो पत्ता जो है पेड़ से अलग हो गया, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक हो गया। बिल्ली छत से कूदी, देखिए बिल्ली छत से अलग हो गई। रमेश बाजार से घर आ गया, रमेश बाजार से अलग हो गया। इन सभी में अपादान कारक होगा, जहाँ पर अलग होने का भाव होगा। जब किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए वहाँ पर आपका संप्रदान कारक होगा। आगे बात कर रहा है संबंध कारक की। संबंध की विभक्ति है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। तो मित्रों वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया का संबंध स्थापित करने वाला या बताने वाला शब्द आपका संबंध कारक होता है। संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया का संबंध बताने वाला या स्थापित करने वाला
आपका संबंध कारक कहलाता है। यह पुस्तक मोहन की है। देखिए, पुस्तक का मोहन से संबंध हो गया, यह पुस्तक मोहन की है। तो आपका संज्ञा का या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाला आपका संबंध कारक होता है। कहने का मतलब मित्रों, आपका यहाँ पर संबंध देखा जाएगा। अभी आपको बहुत सारे उदाहरण अंदर हैं, 100 उदाहरण है, आपका पूरा मैटर एकदम से क्लियर हो जाएगा, आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है। आगे कह रहा अधिकरण कारक की। अधिकरण कारक में या पर इसका विभक्ति है। मित्रों, क्रिया की स्थिति को बताने वाला आपका अधिकरण कारक होता है। इसमें ध्यान रखिएगा मित्रों, क्रिया की स्थिति बताने वाला आपका अधिकरण कारक होगा। और ध्यान रखिएगा मित्रों, जब कोई चीज किसी के ऊपर या वहां पर उसके ऊपर हो तब आपका अधिकरण कारक होगा, और अगर समय की बात करेगा तब आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है। चलिए, अगला है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक में बस आपको इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर किसी को बुलाने या पुकारने की या संकेत करने की बात होगी। हे, अरे, है ना, तो ध्यान रखिएगा, हे, का हो, ये सब चीज क्या होगा, संबोधन कारक। चलिए आगे बात करता है। मैंने आपको 8 कारक बताया, उनका मतलब क्या है। अब वही चीजें आप देख लीजिए लिखित रूप में क्या होती है और मैटर कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इसके जो एग्जाम्पल हैं वो सभी एग्जाम्पल को जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, जो मैंने सेलेक्ट किया है, उन सभी का रिवीजन कर लेते हैं और कारक आपका कंप्लीट हो जाएगा। कारक से आपको 1 नंबर में प्रश्न 1 या 2 नंबर में जरूर मिलने वाला है, तो कारक आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए। और जब आप समास पढ़िएगा तो आपको कारक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि तत्पुरुष समास में जो आपके 6 कारक हैं, कर्ता कारक और संबोधन कारक, इन दोनों को छोड़कर सभी का तत्पुरुष समास में ये समास के पार्ट हैं। तो ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कारक। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। देखिए, वही कह रहा कर्ता कारक, वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। मैंने बताया ना, क्रिया को जो करता है वही कर्ता कहलाता है। राम खाता है, कर्ता ने, लेकिन देखिए यहाँ पर विभक्ति नहीं आए, खाने का काम कौन कर रहा, राम कर रहा है, इसलिए राम यहाँ पर कर्ता कारक हो गया। मोहन दौड़ता है, दौड़ने का काम मोहन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक। अब हम बात करेंगे कर्म कारक की। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। मैंने आपको यही बताया था, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है। जैसे मैंने राम को बुलाया, मैंने किसको बुलाया, राम को बुलाया, क्रिया का फल राम पर पड़ा। लोगों ने चोर को मारा, किसको मारा, चोर को मारा, तो यहाँ पर कर्म पर क्रिया का फल जा रहा है, इसलिए आपका कर्म कारक होगा। और आपकी विभक्ति भी को दोनों जगह दिया हुआ है। आगे बात कर रहा है, कर्ता ने कर्म को करण, किसकी बात कर रहा, करण कारक की। करण क्रिया का उपकरण या साधन, मैंने बताया ना, जिससे काम किया जाता है, जिस साधन से, जिस माध्यम से, उसे हम लोग करण कहते हैं। कर्ता कार्य को संपन्न करने के लिए जिस उपकरण या साधन का प्रयोग करता है उसे हम लोग करण कारक कहते हैं मित्रों। उसे हम लोग करण कारक कहते हैं, आप ध्यान रखिएगा। जैसे मोहन डंडे से फल तोड़ता है, तो डंडा यहाँ पर आपका माध्यम हुआ। लड़का दर्द के मारे तड़पने लगा, तो यहाँ पर दर्द जो है माध्यम है। कहने का मतलब जब माध्यम की बात आ जाएगी तो वहां पर आपका करण कारक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आपका अगला है संप्रदान कारक। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए
उसको बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। हरि मोहन को रुपए देता है। ये देखिए, हरि ने मोहन को कुछ न कुछ दिया, रुपए दिया। उसने लड़कों को मिठाई दिया। यहाँ पर देने की बात की गई है, मिठाई, तो यहाँ दोनों में संप्रदान कारक हो जाएगा। आगे बात कर रहा है अपादान कारक। मैंने बताया था कि अलग होने का भाव हो, तो अलग, हिमालय से गंगा निकलती है, अलग होने का भाव हो गया। वह घर से बाहर आया, घर से अलग हो गया। तो यहाँ पर जब अलग होने का भाव आ जाए तो आपका अपादान कारक हो जाता है। अब बात करेगा संबंध। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीक हो उसे संबंध कारक कहते हैं। यह राम की किताब है, यह मोहन की माँ है। तो संबंध, संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया का आपका संबंध दिखाना होता है, संबंध कारक हो जाएगा। आगे बात कर रहा है अधिकरण, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्रिया या आधार को सूचित, कहने का मतलब क्रिया को आधार को बताना है या क्रिया के आधार को सूचित करे। क्रिया के आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम को अधिकरण कारक कहते हैं। आपके घर पर 4 आदमी हैं, और मैंने इसके लिए विभक्ति बताया है में, पर या ऊपर। तो कहने का मतलब जो कोई चीज़ किसी के ऊपर भी होगा तो वहाँ पर भी अधिकरण होगा। जैसे आपके घर पर 4 आदमी हैं, तो आपके घर पर इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक हो गया। दुकान पर कोई नहीं है, दुकान पर कोई नहीं है। जब कोई चीज़ ऊपर होगा या प्रतीक होगा तो वहाँ पर आपका अधिकरण कारक हो जाएगा संबोधन कारक। जब किसी को पुकारने या संकेत करने की बात हो, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, तो यहाँ पर पुकारने की या आवाज़ लगाने की बात हुई तो यहाँ पर संबोधन कारक हो गया। चलिए मित्रों, अब हम लोग ये जो रूल पढ़े हैं कारक का, कितने कारगर हैं उनको देख लेते हैं और ये एग्जाम्पल है, इनको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। कह रहा है मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर जो क्रिया की अवस्था या स्थिति को दर्शाया गया है, मुख्य अतिथि के लिए यह सम्मान आयोजित किया गया, इसलिए यहाँ पर आपका अधिकरण हो जाएगा। अब बात कर रहा है ठीक समय पर आ जाना। मैंने बताया क्रिया की स्थिति को बताना है। जब समय की सूचना दे दे या क्रिया की स्थिति बता दे तो वहां पर तुरंत आपका अधिकरण कारक हो जाता है। अधिकरण कारक का प्रसर्ग आपको बताना है। प्रसर्ग मतलब विभक्ति। मैंने बताया था में, पर या ऊपर, में, पर या ऊपर। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, समय का बोध या क्रिया की स्थिति का बोध हो रहा, वैसे आप समझ लीजिए कि अधिकरण कारक हो गया। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। देखिए, किसी के ऊपर की जब बात आ जाएगी तुरंत का तुरंत आपका अधिकरण हो जाएगा, मैंने बताया था। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार कारक के कितने भेद हैं मित्रों? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके 6 भेद हैं। वैसे कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद हैं। आगे बात कर रहा है हिंदी में कारक के विभक्तियों के साथ कितने कारक हैं? तो भाई विभक्तियां 8 हैं, क्योंकि कारक 8 है, तो इसलिए यहां पर कितना उत्तर हो जाएगा? 8 हो जाएगा। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। जब कार्य को जो संपन्न करता वो कर्ता कहलाता है। पाठ किसने पढ़ाया? शिक्षक ने, कर्ता कारक। कौन सा कारक? कर्ता कारक। शिक्षक ने। वैसे भी कर्ता ने कर्म को, मैंने आपको विभक्ति बताया है। उसने टेढ़ी चाल चली। उसने टेढ़ी चाल चली, चलने वाला वही है, कर्ता ही, तो इसलिए कर्ता कारक हो गया। ने किस कारक का चिन्ह है? ने कर्ता कारक का चिन्ह है। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। देखो मित्रों, कुछ प्रश्नों में आपको इस तरह सोचना ही होगा। सेवा सत्कार से, देखिए सेवा सत्कार एक माध्यम है
आदर बढ़ाने का जब माध्यम की बात आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा करण कारक। कौन सा कारक? आपका तुरंत हो जाएगा करण कारक। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। तो मित्रों देखो, मैंने आपको बताया था किसी किसी वाक्य में दो दो कारक हो जाता है। यहाँ देखो, राम ने मारने का काम किसने किया? राम ने, कर्ता कारक। रावण को, किसको? रावण को। यहाँ पर देखिए कर्म भी आ गया, कर्म कारक। तो जब ऐसा स्थिति बनेगी तो आपसे प्रश्न ऐसा कहेगा कि रेखांकित भाग में कारक बताइए। आपसे कहेगा रेखांकित भाग में कारक बताइए। और यहाँ पर कहेगा, जब अगर यहाँ से मतलब उसको कर्ता वाला पूछना होगा तो यहाँ पर करेगा, अगर कर्म वाला पूछना होगा तो यहाँ पर करेगा। कहेगा कि यहाँ बताइए रेखांकित भाग में कौन सा कारक होगा। तो रावण को, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक हो जाएगा। तो यहाँ पर दो हो जाएंगे। कानों सुनी बात पर विश्वास मत करो। कानों सुनी बात पर विश्वास मत करो। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे डालिए, आपके लिए वर्क है। चलिए, ये देखिए मित्रों, कुछ उदाहरण और हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए और आप अपने मन में कोई प्रॉब्लम ना लेकर जाएं। मेरा ये उद्देश्य ये है कि जो चैप्टर आप एक बार संयुक्त एकेडमी से पढ़ लें, फिर आपको दोबारा वो चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो। हर एंगल से आपको घुमा देना चाहता हूँ, इसीलिए हर टाइप से, हर तरीके से जैसा भी एग्जाम्पल बन सकता है उस सभी टाइप से मैंने एग्जाम्पल आपके लिए सिलेक्ट किया है। देखिए, कह रहा है लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। तो देखिए भाई, दर्द के मारे, किसके मारे? दर्द के मारे। दर्द यहाँ पर माध्यम है। दर्द यहाँ पर मित्रों माध्यम है। तो जब माध्यम की बात हो जाती है तब आपका करण कारक, तब आपका करण कारक। अगला देखिए, राजा ने निर्धनों को कंबल दिया। मैंने आपको बताया था जब किसी के लिए कुछ किया जाए, किसी को कुछ दिया जाए तो वहाँ पर आपका संप्रदान कारक होता है। वहाँ पर आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। यह ताले की चाबी है। थोड़ा से आपको एडवांस तरीके से सोचना होगा। यह ताले की चाबी है, तो यहाँ पर आपका ये देखिए मित्रों, यह ताले की चाबी है, तो यहाँ पर संबंध दिखाया गया। क्या दिखाया गया है? संबंध दिखाया गया है। इसलिए यह ताले की चाबी है, तो आपको संबंध कारक हो जाएगा। अगला कह रहा है हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। मैंने आपको बताया था जब किसी के लिए कुछ किया जाए, किसी को कुछ दिया जाए, तब वहाँ पर संप्रदान। बिल्ली छत से कूद पड़ी। जब अलग होने का भावना हो तब वहाँ पर अपादान। देखिए, जब बिल्ली कूद गई छत से तो बिल्ली छत से अलग हो गई, अपादान कारक। गंगा हिमालय से निकलती है, अपादान कारक, क्योंकि गंगा जो है वो हिमालय से अलग हो गई। छत से ईंट गिरी, ईंट जो है छत से अलग हो गई, इसलिए अपादान कारक। राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ा, अलग हो गए। नाता तोड़ लिए तो अलग हो गए, अपादान कारक। वह घर से बाहर आया, वह घर से बाहर आया, घर से अलग हो गया, अपादान कारक। वह कार मेरी है, वह कार मेरी है, कार से मेरा संबंध दिखाया गया, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक। घोंसले में चिड़िया है। जब कोई चीज किसी के ऊपर या किसी के अंदर हो, मैंने बताया था अधिकरण में पर ऊपर, ये देखिए यहाँ पर आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। आगे कह रहा है क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक। क्रिया का आधार, मैंने तो आपको यही बताया था, क्रिया का आधार या अवस्था सूचित करे वो कहलाता है आपका अधिकरण कारक। आगे बात कर रहा है तोता डाल पर बैठा है। जब कोई चीज किसी के ऊपर हो तब वहां पर आपका अधिकरण कारक हो जाता है, तो यहां पर आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। चलिए, कह रहा है राम सेवक को
कंबल देता है। मैंने अभी आपको बताया, जब किसी को कुछ दिया जाए, किसी के लिए कुछ किया जाए, वहाँ पर संप्रदान कारक, वहाँ पर संप्रदान कारक आपका हो जाएगा, वह अगले साल आएगा। मैंने बताया था क्रिया की स्थिति या अवस्था बताए तुरंत आपका अधिकरण कारक, या समय को सूचित करे अधिकरण कारक, समय को सूचित करे अधिकरण कारक। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बस एक माध्यम है तभी पाठशाला जा रहे, माध्यम की बात, करण कारक। कौन सा कारक? करण कारक। कर्ता कारक पर प्रसंग, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने का भाव। अधिकरण में पर ऊपर संबंध काकी के रारी ने नानी ने, संबोधन है अरे भो काहो। से या के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है ये आपको बताना है। मोहन को जाना है, मोहन को जाना, करता है मोहन, कर्ता कारक। कर्ता कारक वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे कहते हैं संबंध कारक, संबंध कारक। आगे बात कर रहा है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। मैंने बताया था जब किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए तो वहाँ पर आपका करण कारक होता है। आगे कह रहा है, उससे अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छे तो आप हैं। ध्यान रखना, जब किसी से तुलना की जाएगी, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जब किसी से तुलना की जाएगी तो वहाँ पर चीज़ें अलग मानी जाती है, वहाँ पर चीज़ें अपादान कारक में ली जाती हैं। उससे अच्छे तो आप हैं, अपादान। राम सीता से सुंदर है, तुलना हो गया, अपादान। वह मुझसे अलग रहता है, अलग की बात आ गया, वैसे भी अपादान। राम की गाय चरती है, राम की गाय चरती है। चरने का काम कौन कर रही है? गाय कर रही है। फल किस पर पड़ा? कर्म पर, कर्ता, कर्म कारक। कौन सा कारक? कर्म कारक। माँ का लड़का कहाँ गया है? माँ का लड़का कहाँ गया है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। उस जगह एक सभा होने जा रही है, आपको ये दोनों प्रश्न का उत्तर देना है। मिला जुला के 3 प्रश्न को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा। हम उम्मीद करते हैं आपको कर्ता कारक से पूरा मैटर समझ में आया होगा और इसका पूरा कंप्लीट PDF जो है और सारी एग्जाम्पल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी टेलीग्राम में दे दूंगा। आप वहां से स्टडी नोट्स, जो भी चीज़ें हैं यूपी पुलिस के संबंध में कंप्लीट आपको मिलने वाला है, सब कुछ चीज़ें फ्री। तो इसके लिए आप सभी लोग संयुक्त अकेडमी से बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।